Welcome to our new video on English Factory New। हम लोग इसके पहले नाउन, प्रोनाउन और वर्ब देख चुके हैं। आज हमारा ये चौथा लॉन्ग वीडियो है। 2 शॉर्ट वीडियो पड़े हैं। आई होप कि आपको मैटर समझ में आ रहा होगा, कंटेंट समझ में आ रहा होगा और आप सारे नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, नोट्स बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रामर विच इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर स्टडी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो जैसे इंग्लिश हो गया, मान लो जैसे आपने कोई चैप्टर रीड किया, उसके क्वेश्चन आंसर आपने याद कर लिए, तो चैप्टर रीडिंग क्वेश्चन आंसर वो तो हो गई आपके नंबर के लिए कि आप वहाँ से नंबर गेन कर लेंगे। लेकिन ग्रामर ये आपके नॉलेज के लिए होता है। मान लीजिए कि कहीं किसी स्कूल में कोई कार्यक्रम चल रहा है, आपको बुला लिया गया कि आइए स्पीच दीजिए आके, तब आपको ग्रामर ही काम आएगी। तब वहाँ पे सामने जो ऑडियंस होगी वो आपके ग्रामर के हिसाब से ही इम्प्रेस होगी। चलिए फालतू की बात नहीं करते हैं, कुछ ऑडियंस बोर हो जाएगी, वीडियो स्किप कर देगी, लेकिन जो सीरियस बच्चे हैं वो मेरी बात सुनेंगे और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट्स बनाएंगे। तो देखिए, व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होता क्या है। तो डेफिनेशन देख लो बेटा, डेफिनेशन की स्पेलिंग भी याद कर लेना। बहुत से बच्चों को डेफिनेशन नहीं की स्पेलिंग नहीं आती होगी। 90% ऑफ द चाइल्ड डेफिनेशन स्पेलिंग गलत कर देंगे। ठीक है, सारे बोर्ड्स के लिए है, कोई मतलब मैटर नहीं है। बाइलिंगुअल पढ़ाऊँगा, जहाँ इंग्लिश की ज़रूरत होगी वहाँ इंग्लिश और जहाँ हिंदी की ज़रूरत होगी वहाँ हिंदी। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। अपनी लैंग्वेज में पहले समझा देता हूँ, ये तो लिख लेना। देखो, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। हिंदी देख लीजिए, जो शब्द किसी संज्ञा मतलब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता, गुण, संख्या, मात्रा या अवस्था बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जांपल, राम इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट क्या है एडजेक्टिव। शी इज़ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है एडजेक्टिव। आई हैव 3 पेन्स, तो कितने पेन, 3, तो ये क्या है विशेषता है। दिस इज़ रेड फ्लावर, फ्लावर की क्वालिटी क्या है, रेड है, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और हाँ, एक बात और, एडजेक्टिव नहीं बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। डी के बाद तुरंत अगर जे आता है तो डी साइलेंट हो जाता है, हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। ठीक है, ऐसे आप लोग रेगुलर बोला करिए। लेकिन कहीं पे अगर मान लो आपको इंग्लिश का नॉलेज शो करना है या बताना है कि मैं जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ इस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन को, तो आप वहाँ पे एडजेक्टिव बोल के टीचर को इम्प्रेस कर सकते हैं। एडजेक्टिव नहीं, क्या, एडजेक्टिव। वेरी गुड। देखो, ही इज़ इंटेलिजेंट, तो ही कौन है, ही प्रोनाउन है। प्रोनाउन की क्वालिटी क्या है कि वो इंटेलिजेंट है, तो देखो प्रोनाउन की क्वालिटी बता दी, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, मैं भी एडजेक्टिव बोल रहा हूँ, बल्कि मतलब मैं एडजेक्टिव इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी स्पेलिंग गलत ना हो। बाकी आप क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। आज के बाद क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो गुण बताए, जैसे ऑनेस्ट बॉय, तो बॉय की क्वालिटी क्या है, ऑनेस्टी। गर्ल की क्या है, ब्यूटीफुल। स्टूडेंट की क्या है, क्लेवर। ठीक है, सोल्जर की क्या है, ब्रेव। तो ये सब क्या है, क्वालिटी है, मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब जो मात्रा बताएं, जैसे आई हैव सम मनी, मेरे पास क्या है, कुछ पैसा है। दिस इज़ लिटिल वाटर, थोड़ा सा पानी, मतलब ना के बराबर पानी है। वी हैव इनफ फूड, हमारे पास पर्याप्त खाना है। तो ये सब क्या है, क्वांटिटी बता रहा है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, जो संख्या बताए, जैसे 2 बॉयज़, 5 बुक्स, फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, ये सब क्या है, संख्या बता रहा है। अब कार्डिनल देख लीजिए, बहुत से बच्चों को कार्डिनल ऑर्डिनल नहीं आता है। कार्डिनल में 1 2 3 आता है और ऑर्डिनल में फर्स्ट सेकेंड थर्ड आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, कुछ भी स्किप ना करिएगा, सब कुछ नोट्स बनाइएगा। जो एग्जामिनर होता है बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन होता है, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। अच्छा, इंडेफिनिट एडजेक्टिव क्या होते हैं, मेनी, फ्यू, सेवरल। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव देख लीजिए। डेमोन्स्ट्रेटिव आपको पहले से पता है, मैंने पढ़ाया है। ठीक है, प्रोनाउन में देखिए, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस का यूज़ फिर से बता दे रहा हूँ, सिंगुलर पास के लिए। दैट का यूज़ सिंगुलर दूर के लिए। दीज का यूज़ प्लूरल पास के लिए। दोज का यूज़ प्लूरल दूर के लिए। एग्जाम्पल, दिस बुक, यह किताब, दो स्टूडेंट, वे लड़के। पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव पहले से आपको पता है। पजेसिव एडजेक्टिव में कौन आते हैं, माई आता है, योर आता है, हिज आता है, हर आता है, आवर आता है, देयर आता है, इट्स आता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, माई पेन, हिज कार, आवर स्कूल। अब सुनिए हमारी बात,
आपको एक एक्सरसाइज दी जाएगी कि एक्सरसाइज में क्या दिया जाएगा कि पजेसिव एडजेक्टिव पे सर्कल मारिए, सेंटेंस दिए होंगे। तो ये जितने भैया लोग लिखे हैं माई, योर, हिज, हर, अवर, देयर, इट्स, मैं आपको बताऊंगा एक दिन। चलिए ठीक है, अभी समझिए फिलहाल। माई, योर, हिज, हर, अवर, देयर, इट्स, ये सब क्या होते हैं? पजेसिव नाउन। एग्जाम्पल मैंने बता दिया। उसके बाद इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव देखिए, विच, वॉट, हुज। मैंने प्रोनाउन अगर कहीं बोला हो तो गलती से बोला है, सारे एडजेक्टिव चल रहा है। विच, वॉट, हुज। एग्जाम्पल क्या है? विच बुक इज़ योर्स, तुम्हारी किताब कौन सी है। वॉट सब्जेक्ट डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा विषय पसंद है। हुज बैग इज़ दिस, ये बैग किसका है। अब देख लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। एग्जाम्पल क्या है? ईच स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट, एवरी चाइल्ड, प्रत्येक बच्चा, आइदर रोड, मतलब दोनों में से एक रोड, और नाइदर रोड, दोनों में से कोई रोड नहीं। ठीक है, आइदर नाइदर का डिफरेंस मैंने बताया था। आइदर मतलब होता है दो में से कोई एक, और नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव देख लिए। प्रॉपर एडजेक्टिव से बने, सॉरी, प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव, जैसे इंडियन कल्चर, अमेरिकन कंपनी, जापानीज़ कार। ठीक है, तो इंडियन क्या है? नाउन है, प्रॉपर नाउन है। कल्चर क्या है? एडजेक्टिव है। दोनों जुड़ के क्या बना? प्रॉपर एडजेक्टिव बना। ठीक है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट हो, पॉजिटिव डिग्री होती है, जैसे टॉल हो गया। अब यहाँ गुड भी हो सकता है। ठीक है, गुड बेटर बेस्ट सुना है आपने, तो गुड क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। अब एग्जाम्पल क्या है? राम स्टाल, मतलब राम लंबा है। अगर मैं इसको कंपैरेटिव में बनाऊँ तो हो जाएगा राम स्टॉलर, है ना। देन हरी, मतलब हरी से राम लंबा है। और अगर मैं इसको सुपरलेटिव में बोलूँ तो राम इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, सबसे लंबा हो जाएगा। लेकिन अभी राम इज़ टॉल, मतलब राम लंबा है। अब कंपैरिजन डिग्री में टॉलर आ गया, देखिए राम इज़ टॉलर देन मोहन, सही है। एग्जाम्पल समझिए, राम इज़ टॉल मतलब राम लंबा है, राम इज़ टॉलर देन मोहन मतलब राम मोहन से लंबा है। तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा? राम इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, राम जो है क्लास में सबसे लंबा है। और कुछ एग्जाम्पल देख लिए, गुड बेटर बेस्ट, बैड वर्स वर्स, लिटिल लेस लीस्ट, मेनी मोर मोस्ट, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फार, फार्दर, फर्दर, फारदेस्ट। ठीक है, फर्देस्ट। इंपॉर्टेंट रोज़ देख लिए। कंपेरेटिव, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपेरेटिव डिग्री के साथ दैन आता है, मतलब आपको अगर कभी डिग्री के सेंटेंस दे दिए जाएँ और आपसे कहा जाए कि ज़रा पहचानो कि कौन सी डिग्री है, तो ये आप समझ लेना। अच्छा, आज मैं मार्कर का यूज़ नहीं, सॉरी पेन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे हूँ मैं। ठीक है, कंपेरेटिव डिग्री का मतलब आपको कहा जाए कि कंपेरेटिव डिग्री का सेंटेंस बताइए कैसे पहचानेंगे, तो आप कह देना सर जिस सेंटेंस में दैन लगा होता है वो कंपेरेटिव डिग्री होता है सर। ठीक है, एग्जांपल शी इज़ टॉलर देन मी, तो इस सेंटेंस में आपको आइडेंटिफाई करना है किस डिग्री का है, तो सीधा दैन लगा है तो कंपेरेटिव हो गया। ठीक है, अगला सुपरलेटिव डिग्री को पहचानने के लिए क्या लगाते हैं? सुपरलेटिव डिग्री को बच्चों अगर कभी आइडेंटिफाई करने का मौका आ जाए तो डिग्री के पहले दा अगर लगा है तो वो सुपरलेटिव डिग्री है। एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग फिर एक अच्छा सा, क्या लिखा है? ही इज़ द बेस्ट प्लेयर। अब दा लगा है ना, दा से ही समझ जाना कि वो है, क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। और बताऊं, नोट्स में शायद मिस है, अब सुनिए। सो एज और एज लिख लीजिए, कहीं कॉपी में लिख लो, कॉपी में हेडिंग कर लो कि हाउ टू आइडेंटिफाई पॉजिटिव डिग्री। तो अगर कोई वर्ड सो एज या एज के बीच में लिखा है तो वो आपका पॉजिटिव डिग्री होगा। अगर किसी सेंटेंस में दैन का यूज़ है तो कंपैरेटिव डिग्री होगा, और अगर किसी सेंटेंस में डिग्री के पहले दा लगा है तो वो सुपरलेटिव डिग्री होगा। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी से लेके कंपटीशन में कहीं भी अगर इंग्लिश फेस करोगे ना तो ये सब बहुत आएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं पीजी से लेके 12 और प्लस एसएससी की कोचिंग दोनों पढ़ाता हूँ। और कब से पढ़ा रहा हूँ? 2011 से 2026 चल रहा है, 15 साल का एक्सपीरियंस मुझे हो गया है। ठीक है, तो बच्चा क्या क्वेश्चन पूछने वाला है मुझे पहले से पता चल जाता है। ठीक है, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। आगे देखिए, वन सिलेबल एडजेक्टिव में ER EST जोड़ते हैं। जैसे टॉल है, छोटा सा वर्ड है तो इसको वन सिलेबल बोलते हैं। जितने छोटे वर्ड होते हैं उनको वन सिलेबल बोलते हैं। और जिन वर्ड्स को, जैसे ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल को बोलने में हमको 2-3 बार रुकना पड़ा ना, उसको बोलते हैं लॉन्ग सिलेबल। तो पहले वो देख लो, वन सिलेबल। ठीक है, वन सिलेबल में क्या है? टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ठीक है, बन गया। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, मतलब ये जैसे टॉल है इसमें ER जोड़ेंगे तो कंपैरेटिव, EST जोड़ेंगे तो सुपरलेटिव। स्मॉल है, ER जोड़ेंगे तो कंपैरेटिव, EST जोड़ेंगे तो सुपरलेटिव। अब लॉन्ग एडजेक्टिव में मोर मोस्ट लगाते हैं। जैसे ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल को कंपैरेटिव में ले जाना है तो मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव में ले जाना है तो मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटरेस्टिंग को अगर कंपैरेटिव करना है तो मोर इंटरेस्टिंग, और अगर इसको सुपरलेटिव में ले जाना है तो मोस्ट इंटरेस्टिंग। ठीक है, ओके। एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन
अब देखिए आंसर भी मैंने नीचे दे दिए हैं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा भी देता हूँ। जैसे राम इज़ देन मोहन, तो देन लगा है ना, तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होगा। तो यहाँ पे पहला आंसर क्या है, टॉलर, तो पहले वाले में क्या भर जाएगा, टॉलर। अब अगला सेंटेंस देखिए, ये वाला कौन सा, एक सेकेंड, ये वाला, तो ये देखिए लिखा है शी इज़ द, अब द लगा है ना, मैंने अभी अभी बताया था कि द आ जाए तो क्या लगेगा, सुपरलेटिव। अब देखो टालेस्ट भरा जाएगा, इसमें क्या भरा जाएगा, टालेस्ट, क्या भरा जाएगा, कहाँ गया, एक सेकेंड, मिल गया, टालेस्ट भरा जाएगा। क्यों, क्योंकि सर सेंटेंस में डिग्री के पहले ता दिया था। अगला देख लीजिए, आई हैव बुक्स, तो आई हैव मैनी बुक्स। दिस इज़ अ फ्लावर, तो दिस इज़ ब्यूटीफुल फ्लावर, एडजेक्टिव है। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, तो सॉरी, ही इज़ एन ऑनेस्ट भरा जाएगा, कौन सा ऑनेस्ट, ये वाला ऑनेस्ट मैन, ठीक है। वह कैसा आदमी है, ईमानदार आदमी है। उसके बाद कॉमन एरर देख लीजिए, ही इज़ मोर टॉलर देन मी, ही इज़ मोर टॉलर देन मी। अब मोर भी है, टॉलर भी है। टॉल कैसा था, सिंगल सिलेबल था, तो इसमें मोर थोड़ी लगेगा, मोर तो लगता था लॉन्ग सिलेबल वाले में, तो यहाँ टॉल का टॉलर होना है, तो इसका सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही इज़ टॉलर देन मी, ही इज़ टॉलर देन मी। अगला, शी इज़ मोस्ट टॉलेस्ट गर्ल, शी इज़ द मोस्ट टॉलेस्ट, अब मोस्ट भी लगा है, टॉलेस्ट भी लगा है, तो गलत बात है ना, आप एक ही सेंटेंस में एक ही बार तो डिग्री यूज़ करेंगे, तो सही क्या हो जाएगा, शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल। ओके, चलिए और देखते हैं। जैसे क्वालिटी है तो ये गुण होता है, क्वांटिटी मात्रा होती है, नंबर संख्या होती है, डेमोन्स्ट्रेटिव संकेत होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव संकेत कैसे होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव ये बताता है कि आपकी जो कोई वस्तु है वो आपके पास रखी है कि दूर रखी है। जैसे दिस इज़ माई बॉटल, तो मेरे पास में एक बोतल है, उसको मैं कह रहा हूँ दिस इज़ माई बॉटल। और मान लो कोई बोतल दूर रखी है तो उसको मैं बोलूँगा दैट इज़ माई बॉटल। अब जैसे कुछ लड़के पास में खड़े हैं तो दीज आर स्टूडेंट्स, मतलब मेरे पास खड़े हैं बहुत से बच्चे। अब कुछ बच्चे दूर खड़े हैं तो दोज आर माई स्टूडेंट्स, तो मैं उनको दोस्त से रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, समझते चलना, नोट्स बनाते चलना। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर योर अपकमिंग क्लासेस। ओके, अब अगला देखिए, जैसे कि पजेसिव। अब पजेसिव मैंने 75 बार बता दिया है, 75 बार बता दिया है कि ये अधिकार व्यक्त करते हैं पजेसिव। माई लगा के, माई क्या है, दिस माई बॉटल, तो माई क्या है, पजेसिव। इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन पूछते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव जो मतलब किसी चीज़ को, जैसे ईच एवरी नहीं बताया था, प्रत्येक की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, आइदर नाइदर, वो सब। और प्रॉपर क्या होते हैं, किसी का पर्टिकुलर नाम हो गया। ठीक है, अब हमने क्या सीखा, क्या सीखा हमने सीखा डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इंपॉर्टेंट रूल्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने सीखी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो भैया लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। बहुत से स्टूडेंट हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं ये सब काम करने में, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं ये सब करने में। ठीक है, तो आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। इंग्लिश फैक्ट्री न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर योर टाइम, ऐसे ही प्यार बनाए रखें। और हाँ, हमारा अगला वीडियो होगा एडवर्ब का। ठीक है, अच्छा ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में डालिएगा अगर कोई आपकी विशेष डिमांड हो। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।